हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज वाला पोएट्री का डिस्कशन। पोम का नाम क्या है? फॉर एन ग्रेगरी। इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियल लाइफ मैसेज देखने वाले हैं, विच इफ़ यू लर्न विल बी अ रियली गुड थिंग। ठीक है, तो क्या है वो मैसेज, क्या सीखने मिल रही है, बस ये 3 स्टांजा वाले पोएट्री से लेट अस गेट गोइंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या दिखने वाले। चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोएट्री। इसको एक बार जूम कर लेते हैं ताकि लिखने में इजी हो जाए, है ना। WB हीट्स भाई साहब, थैंक यू फॉर अ छोटा पोएट्री, क्योंकि छोटे होते हैं तो जल्दी कवर हो जाते हैं और आसान भी होता है ना, है ना, है ना, है ना। चलो, तो कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट ना, यहाँ पे 2 स्पीकर्स हैं, ठीक है। एक हो गए हमारे नरेटर WB ईट्स एंड दूसरे हो गए वो जिनसे बात कर रहे हैं वो, ठीक है। एक एब्सेंट ऑडियंस है जिनसे वो बात कर रहे हैं, एक लड़की है, एक एब्सेंट ऑडियंस है जिनसे वो बात कर रहे हैं, जिनका हम इंट्रोडक्शन नाम वगैरह कुछ नहीं जानते। 2 स्पीकर्स, एक अननोन एंड एक हमारे नरेटर पोएट। क्या बोलते हैं? First stanza says, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. सबसे पहली चीज तो ये है कि ये spoken by the poet, ठीक है। ये स्टांजा इज स्पोकन बाय द पोएट। वो क्या कह रहे हैं? एक लड़की को बोल रहे हैं कि सुनो, कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे या तुमसे प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम जैसी हो, उन्हें वैसे पसंद हो। बोलने का ये मतलब है कि द पोएट सेज मोस्ट ऑफ द मेन हु विल कम एंड एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, ज़्यादातर जो लड़के या मर्द आपके पास आएंगे अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, ज़्यादातर लोग आर इम्प्रेस्ड बाय योर आउटर अपीयरेंस। आपके जो इतने सुंदर ग्रेट हनी कलर्ड हेयर है, लोग आपके बालों से, आपके खूबसूरती से इम्प्रेस होके आपको अपना प्यार जताएंगे। आप जैसे हो अंदर से, दिल से, उस वजह से नहीं, जस्ट बाय योर आउटर अपीयरेंस। मीनिंग people will express love just on the basis of your outer appearance, ठीक है, not upon your inner soul। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमारा सोसाइटी, हमारी दुनिया ही ऐसी है ना कि अगर बाहरी खूबसूरत बहुत ज़्यादा है तो लोग उसी में फिसल जाते हैं। वो सोचते या देखते ही नहीं है कि भाई अंदर से ये इंसान कैसे है, क्या ये हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है, विल वी बी एबल टू लिव टुगेदर और बी टुगेदर। नहीं, बाहर से सुंदर है, ओह माय गॉड आई लव यू सो मच, ये लो फूल, ये लो गुलाब, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। लाइक भाई, फर्स्ट यू नो द पर्सन, हाउ कैन यू फॉल मैडली इन लव विथ समबडी जिनको आप जानते तक नहीं हो, है ना। तो लाइन बाय लाइन अगर आप समझे, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपको, मतलब वो जो डिस्पेयर एज इन थ्रोन इनटू होपलेस लव, ठीक है। ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो खुद को आपके प्यार में पागल समझ रहा हो बिकॉज ऑफ हाउ यू आर फ्रॉम विद इन। ऐसा कोई है ही नहीं कि खुद को वो पागल समझ रहा है आपके प्यार में बिकॉज दे नो हाउ यू आर। मोस्टली इट विल बी लाइक अ यंग मैन विल थ्रो देमसेल्फ एट यू, एकदम होपलेस आशिक बन के, क्योंकि उन्होंने आपके ग्रेट हनी कलर्ड हेयर देखा है, ठीक है। रैम्पार्ट्स एज इन बाउंड्री वॉल्स नहीं होते, एक पैलेस जो होता है, ऐसा एक पैलेस है, पैलेस के इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल्स होते हैं ना,
तो ये बाउंड्री वॉल्स जैसा उनका हेयर ऐसे फेस फ्रेमिंग है कि द हेयर इज प्रोटेक्टिंग हर ईयर्स। उनका कान नहीं दिख रहा है बिकॉज हेयर ऐसे करके बाउंड्री वॉल्स जैसे फेस के साइड से ऐसे रखे हुए हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, मीनिंग इतना ही है कि भाई ऐसा कोई लड़का नहीं होगा, वन लास्ट टाइम, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो आके आपको अपना प्यार आपके इनर सेल्फ के लिए एक्सप्रेस कर रहा हो। 99% ऑफ द लड़के जो आएंगे वो आपको अपना प्यार, अपना दिल इसीलिए देंगे क्योंकि वो आपके ये जो हनी कलर गोल्डन हेयर है आपका, इतना लंबा इतना सुंदर, जो आपका फेस फ्रेम कर रहा है इतना अच्छे से है, वो बाल देख के, आपका आउटर अपीयरेंस, आपकी बाहरी खूबसूरती देख के फिसल गए, इसीलिए वो आके आपको प्यार एक्सप्रेस करेंगे। तो इस पे जो लड़की है वो लेडी रिप्लाई करती है क्या, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट इज ऑरेंज, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो लेडी कहती है कि लेकिन भाई सुनो, मैं अपना हेयर कलर तो कभी भी चेंज कर सकती हूँ ना, मेरा हेयर है, मैं कभी ब्लैक कर दूँ, कभी ब्राउन कर दूँ, कभी ऑरेंज कर दूँ, कभी पर्पल कर दूँ, मेरा हेयर, मेरी मर्जी। तो तब क्या वो लड़के चले जाएंगे? Will those men not love me for who I am and only for my yellow hair they will love me? मतलब इतनी खोखली सोसाइटी है क्या कि भाई अगर मेरा हेयर एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी को रीच कर रही है तो ही वो मुझसे प्यार करेंगे। अगर मेरा फेस, मेरा कम्प्लेक्शन, मेरा हेयर सब एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी टच कर रहा है, उस डेफिनेशन में आ रहा है, तो ही लोग मुझसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। क्या लोग ऐसे नहीं है कि वो मैं जैसी हूँ, दिल से मैं जैसी हूँ, उस खूबसूरती को देख के मुझसे प्यार करे, है ना? विल देयर बी नो मेन जो कि होपलेसली मेरे प्यार में हो बिकॉज ऑफ हु आई एम, फॉर हु आई माई सेल्फ एम एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई गोल्डन हेयर। ठीक है? I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो पोट वापस से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनो, मैंने एक साधु महाराज को ये बोलते हुए सुना है, जस्ट कल ही ऐसे बात चल रही थी कि एक स्क्रिप्चर है, रिलीजियस स्क्रिप्चर, जिसमें ये मेंशन्ड है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान नहीं है एक्सेप्ट फॉर योर माता पिता, जो आपको आपकी बाहरी अपीयरेंस से जज ना करे। सिर्फ भगवान और माता पिता ही हैं जो आप बाहर से कैसे हो उस पर जज नहीं करेंगे, आप अंदर से, दिल से कैसे हो उसके हिसाब से आपको प्यार करेंगे, जज करेंगे। ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि मैंने सुना था जस्ट कुछ टाइम पहले ही कि ऐसा एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ भगवान में वो कैपेबिलिटी है एंड माता पिता में है कि दे विल लव यू फॉर हाउ यू आर एंड नॉट बिकॉज ऑफ हाउ यू लुक। मतलब चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी रिश्ता ले लो, इवन पेरेंट्स फॉर समटाइम्स वो आपको आपके अपीयरेंस पे जज कर लेते कि ये कैसे दिख रहे हो भाई, बाल सेट करो, कपड़े ढंग के पहनो, फेस वॉश करो, टैन लग रहे हो, क्लीन करो, खुद का ख्याल रखो, स्किन केयर करो, हर कोई बोलेगा। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो कभी भी अपना प्यार आपको आपके अपीयरेंस की वजह से नहीं, आप दिल से कैसे हो उस वजह से अपना प्यार आप पे बरसाते हैं। ठीक है? सो दिस पोएट्री shows a very important message of a few things like society का perception, of what? सबसे पहला तो standards of beauty, ठीक है, and
जजमेंटल माइंडसेट कि भाई देर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्यूटी। जैसे कि आप अगर इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करो, लंबे घने काले बाल, इतने लंबे जो दिख भी नहीं रहा, इतने लंबे लंबे काले घने बाल जो मतलब नेवर एंडिंग लंबे हेयर, घुटने तक चले जाए, इतने लंबे काले घने बाल, गोरे गोरे फेस, गोरा गोरा स्किन, एकदम सुंदर दिखने वाला चेहरा, है ना। तो इंडियन सोसाइटी में भी एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है कि ऐसे दिखते हैं, वाह 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 भाई बहुत सही है, इसको अपने घर की बहू बना लो, इसको बीवी बना लो। मेन, ओ माय गॉड, टॉल डार्क हैंडसम, या टॉल फेयर हैंडसम, भाई मस्त है, शादी कर लेते हैं। भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी की, मतलब ऐसे देखा तो भाई ये बहुत अच्छे होंगे, अगर देखने में अच्छे हैं तो अच्छे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है हमेशा। समटाइम्स, या मेरा तो यही कहना है कि भाई नेवर जज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। इंसान से बात करो, समझो, इफ यू फील कि हाँ देयर इज अ सॉर्ट ऑफ वाइब जो मैच कर रही है, हो गया, दोस्ती कर लो, उसके आगे का आप पे है, बट फ्रेंड्स तो बन ही सकते हो ना। इफ यू ऑल आर वाइबिंग वेल तो दोस्त तो बन ही सकते हो। Thus, this poetry showcases the sad reality of society's perception of standards of beauty। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इस चैप्टर में दिखता है। उसके अलावा जजमेंटल माइंडसेट भी दिखता है कि कैसे पूरी दुनिया आपको जज करेगी। आपको ना, जैसे मैं सच्ची में बोलूँ, मेरे पूरे लाइफ अभी तक मैंने जितने साल जिए हैं, आई हैव हार्डली हैड वन पर्सन जो मुझे जज नहीं करता हूँ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, उसकी शादी हो रही है यार, फिर टाइम कैसे देगा मुझे, कोई बात नहीं, मेरे दोस्तों का टाइम मैं ले लेती हूँ। तो दिस इज जस्ट वन फ्रेंड ऑफ माइन जो जजमेंटल नहीं है। बाकी सारे दोस्त मेरे somehow or the other they will start judging कि ऐसा ऐसा क्यों यार, ये तो सही नहीं, ऐसा अरे यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्सन जो जज ना करे एंड दे एक्सेप्ट यू एज हाउ यू आर। मे बी आपके भलाई के लिए कुछ सजेशंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, बट जज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गए। लेट मी टेक यू टू द थीम, टिपिकल नोशन ऑफ ब्यूटी, जो हमने बात कर ही ली है। सोसाइटीज परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड विमेन एंड इनर ब्यूटी का इम्पोर्टेंस, कि वो कैसा होता है, उस चीज़ पे झांकना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस पे आए, चलो। वी हैव राइम स्कीम ABCB DB। दिखाना, एक बार दिखा दूँ भाई, पहले ही थैंक यू आ गया। ये क्या है, ABCBDB, ठीक है। पूरे पोम में यही राइम स्कीम है, ABCBDB, ठीक है। मेटाफर है हनी कलर्ड रैम्पार्ड्स, गोल्डन हेयर्स को महल के बाउंड्री वॉल्स के साथ कंपेयर किया गया था ना, ऐसे करके कान को ढक रहा है, बाउंड्री वॉल बन रहे हैं। देन एपोस्ट्रॉफ है बिकॉज टॉकिंग टू एन ग्रेगरी इज एड्रेस टू एज एन एब्सेंट ऑडियंस। हमें नहीं पता कि वो लेडी जिसका नाम एन ग्रेगरी है, तो मतलब हु इज शी, वी डोंट नो, शी इज एन एब्सेंट ऑडियंस जिनसे पोएट बात कर रही है। दस दिस इज एन एपोस्ट्रॉफ, जहाँ पे पोएट एक एब्सेंट ऑडियंस को रेफर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिट्रेशन, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रेपिटेशन, येलो हेयर को रिपीट किया गया है 2-3 बारी। एनाफोरा है थर्ड स्टैंजा पे, सेकेंड एंड थर्ड लाइन पे सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। लेट मी शो यू दैट, ठीक है। तो एनाफोरा हो गया यहाँ पे। एंड एंजैपमेंट, सेकेंड लाइन में फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन्स एक सेंटेंस है जिसको 2 लाइन्स में डिवाइड किया गया है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस भी डन, पोएट्री डन, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, ठीक है। सो दैट्स इट, साइनिंग ऑफ टीचर मैग्नोलिया, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप स्टडीइंग, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं।